Hello everyone, welcome to our channel from Kaushalya. Hope you all are doing great. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 का लेसन नंबर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सो हमने पिछले वीडियो में हमने एयर पोल्यूशन के बारे में बात कर लिया था। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो नॉन लिविंग है, ठीक है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है पोल्यूशन का। ठीक है ना, क्या इफेक्ट पड़ रहा है। लाइक हम एक देखेंगे ताजमहल के ऊपर इस पोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जो एयर पोल्यूशन हो रहा है इसका ताजमहल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा अब हम देखेंगे इसमें जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या होता है। हमने बहुत सुना है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है एक्चुअली में, वास्तविकता में, इसको हम आज समझेंगे। ठीक है। और तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग आप लोगों ने खूब अक्सर मतलब न्यूज में चर्चा में या न्यूज़पेपर में आपने इस वर्ड को बहुत बार देखा होगा। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है। और ग्लेशियर पिघल रहे हैं इसके कारण। ये क्या है, ठीक है ना। सो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो हमारा पहला टॉपिक रहेगा ताजमहल के ऊपर एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है ना। तो इसके लिए पहले हमें ये जानना होगा कि ताजमहल के आसपास एयर पोल्यूशन होने का सोर्स क्या है। ठीक है ना। पहली बात तो वहां पर क्या है, एक तो ना मथुरा ऑयल रिफाइनरी है। ठीक है। इसके अलावा वहां पर चमड़ा उद्योग है। ठीक है ना। और भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज हैं, ठीक है ना, जिससे क्या होती है वहां से वो पॉइजनस गैसेस निकलती है और वो क्या होती है एयर में मिलती है। ठीक है। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट है वहां पर क्या है, मथुरा ऑयल रिफाइनरी। ठीक है। अब जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी है ना, उससे वहां पे निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दो गैसेस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। उस मथुरा ऑयल रिफाइनरी से ये दो गैसेस निकलती है। ये दो गैसेस जब वाटर के साथ क्या करती है, वाटर वेपर होता है ना, ठीक है, वाटर वेपर होता है ना, उसके साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है। जब ये दोनों गैसेस वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, तब बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस साथ में बनता है HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। ठीक है ना। जब ये है ना जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैसेस निकलती है वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, तो बनता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है ना। दो एसिड बनते हैं। ये दोनों एसिड इतने ज्यादा बन जाते हैं कि बारिश वाटर वेपर के साथ मिल गए ना, तो अब वहां पे देखो यहाँ पे एसिड बन गया ना, वाटर वेपर के साथ एसिड बन गया। अब वो जब बारिश होती है ना तो वो साथ में एसिड भी बरसता है। एसिड बरसता है ना, उस एसिड से क्या होता है, उसे एसिड से क्या होता है, जो वो रेन होती है ना, वो एसिड भी उसके साथ में बरसता है। तो ऐसे रेन को क्या बोलेंगे, एसिडिक रेन। क्या बोलेंगे, एसिडिक रेन या फिर एसिड रेन बोलेंगे। ठीक है। इससे होगा क्या, अब इससे होता यूं है कि जो मार्बल है, लाइक जो ताजमहल है, ताजमहल जिस मार्बल से बना है ना, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसके साथ में घुल रहा है। ठीक है ना। जो एसिड आपको पता है एसिड इज वेरी डेंजरस। ठीक है। अब एसिडिक रेन हो रही है तो एसिड कहाँ पे गिर रहा है, वो जो मॉन्यूमेंट है ताजमहल उसके ऊपर गिर रहा है। उसके ऊपर गिरने से जो मार्बल उसके ऊपर लगा हुआ है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घुल रहा है। अब धीरे धीरे घुल रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, उसकी लेयर है जो मोटी, जो मार्बल की लेयर, उसको क्या कर रहा है, पतली कर रहा है, पतली कर रहा है। इसका मतलब वो धीरे धीरे क्या क्षतिग्रस्त हो रहा है। ठीक है ना, क्षतिग्रस्त हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जहां पर एसिड रेन के कारण मार्बल घुल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, मार्बल कैंसर। क्या बोलेंगे, एसिड रेन के कारण जब मार्बल घुलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, मार्बल कैंसर, क्योंकि मार्बल घुल रहा है इसमें। ठीक है। अब ये बात तो होगी कि भाई यहाँ पे क्या घुल रहा है, मार्बल घुल रहा है। ठीक है ना, एसिड रेन के कारण। अब हम देखते हैं कि ताजमहल और क्या इफेक्ट पड़ रहा है ताजमहल के, वो तो खुल रहा है, साथ में मार्बल तो खुल रहा है, मॉन्यूमेंट है वो क्षतिग्रस्त तो हो ही रहा है साथ में। ठीक है। उसके अलावा जो मॉन्यूमेंट है ताजमहल वो क्या हो रहा है, येलोइश हो रहा है। जो इतनी उसकी मेन खूबसूरती क्या है ताजमहल की, वो सफेद संगमरमर से बना है। ठीक है ना। उसकी जो सफेदी है वही क्या है, उसकी मेन खूबसूरती है। बट क्या हो रही है, अब वो सफेदी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब वो सफेदी क्या हो रही है, पीली पड़ने लग रही है। ठीक है ना। तो मॉन्यूमेंट क्या हो रहा है, पीला हो रहा है। ये भी क्या है, बहुत ही बड़ा
एसिड रेन का क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। एक तो मार्बल कैंसर और साथ में क्या हो रहा है, येलोइंग हो रही है। जो हमारी मॉन्यूमेंट है वो क्या हो रहा है, येलोइंग हो रहा है इस एसिड रेन के कारण। समझिए एसिड रेन कैसे हुई, वापस से रिपीट कर देती हूँ। जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी है और जो आसपास की फैक्ट्रीज है वहां से निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलते हैं। वो जब वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनते हैं। वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जब रेन के साथ बरसते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। जब एसिड रेन होती है तो मार्बल खुलता है तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं, मार्बल कैंसर, ठीक है। वहीं पर इसके साथ साथ जो मार्बल है ना वो क्या हो रहा है, येलोइश हो रहा है। कलर कैसा हो रहा है, मार्बल का जो व्हाइटनिंग जो उसकी क्या है खूबसूरती है वो अब क्या हो रही है, कम हो रही है और वो क्या कैसा हो रहा है, पीला पड़ने लग रहा है। बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो एसिड रेन क्या कर रही है, ताजमहल को कुछ इस प्रकार से इफेक्ट कर रही है। सो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक डिसीजन लिया कि जो ताजमहल, जहाँ पे आगरा में जो ताजमहल है उसके आसपास में कोई भी पेट्रोल वाली गाड़ियां नहीं चलेगी। वहां पर कैसी गाड़ियां चलेगी, कौन सी एलपीजी और, ठीक है ना, वैसी जो एलपीजी वाली गाड़ियां हैं, ठीक है, वैसी गाड़ियां, एक सीएनजी वाली और एलपीजी वाली गाड़ियां चलेगी, ठीक है ना। ये ऐसी जो है ना गैसेस वाली गाड़ियां चलेगी जिसमें क्या होगा, पेट्रोल नहीं होगा, ठीक है। ये भी फर्क पड़ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज है उनको क्या कर दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है वहां से, ठीक है ना। और उनको वहां पे इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं बाकी की जो फैक्ट्रीज है कि आपको अपना जो वेस्ट है उसको रीयूज करना है, ठीक है। बात समझ आ गई, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर बहुत बड़ा एक एयर पोल्यूशन के क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है ताजमहल के ऊपर। बात समझ आ गई, ठीक है। तो मैं इसको राइट डाउन कर देंगे तो ताजमहल के ऊपर कैसे और क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब राइट डाउन करते हैं हम इसको, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको मार्बल कैंसर और जो येलोइश हो रहा है वो भी लिखवा देंगी, मतलब कि लिखवा दूंगी। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दीज गैसेस रिएक्ट विद द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। The acid drops down with rain making the rain acidic, this is called acid rain। बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब मैं और लिखवा देती हूँ, आपको इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मार्बल कैंसर भी लिख दिया है, ठीक है। और जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी से जो पार्टिकल्स निकलते हैं उसके कारण क्या हो रही है, जो मॉन्यूमेंट है वो क्या हो रहा है, येलोइंग हो रहा है, ठीक है। मार्बल कैंसर लिख दिया था, एसिड रेन कोरेट्स द मार्बल ऑफ द मॉन्यूमेंट, द फिनोमेना इज कॉल्ड मार्बल कैंसर, ठीक है। इसके अलावा शूट पार्टिकल्स जो कहां से निकल रहे, मथुरा ऑयल रिफाइनरी है ना, मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, मथुरा ऑयल रिफाइनरी है। उससे जो शूट पार्टिकल्स निकलते हैं हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द येलोइंग ऑफ द मार्बल, ठीक है। अभी हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में कि वो क्या है। उसको समझने से पहले ये आपको पूछना चाहूंगी कि क्या आप कभी पौधे खरीदने के लिए नर्सरी गए हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने देखा होगा, जो गए हैं तो उन्होंने देखा होगा कि जो नर्सरी होती है, ठीक है ना, वो जो है ना पूरा कांच का घर सा होता है। वो ऐसा क्यों होता है, कांच का घर, उसके अंदर प्लांट्स रखे हुए, तो वो ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूवी रेस क्या होती है, उस कांच से आ तो जाती है अंदर प्लांट्स पे गिरने के लिए, ठीक है ना, बट मतलब जो होता है ना, जो सनरेज होती है ना, वो क्या होती है, आ तो जाती है उस कांच के घर के अंदर, बट वो जब रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही होती है ना तो फिर वो नहीं जा पाती, क्यों नहीं जा पाती, एक तो वहां पर CO2 की क्या बन जाती है, लेयरिंग बन जाती। इसके अलावा वहां पर क्या है, वो पूरा कांच का घर है तो वो वापस उन रेस को जाने नहीं देता। जब वो रेस वापस नहीं जाती तो होता क्या है कि वो जो एटमॉस्फेयर होता है उस नर्सरी का, कांच के घर का, और क्या हो जाता है, वैसे भी वो रेस आ रही, रेस से तो गर्म, उसके अलावा जब रेस वापस जाने लगती, वो वापस जाने नहीं लगती, उससे भी क्या हो जाता है, वो कांच का घर क्या हो जाता है, पूरा गर्म हो जाता है, और भी ज्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ फिनोमिना लगता है कि जब सन रेज होती है ना, वो पृथ्वी की सरफेस के ऊपर आती है, पृथ्वी के सरफेस के ऊपर आने के बाद में कुछ जो सनरेज होती है उसको तो क्या कर लिया जाता है, अर्थ के सरफेस के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, ठीक है।
और जो बाकी की जो सन रेज होती है, ठीक है ना, उसको क्या कर दिया जाता है, रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना, क्या कर दिया जाता है, रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। अब क्या हुआ, आ तो गई और फिर वापस जब रिफ्लेक्ट करते हैं ना, तो जो पोल्यूशन है, ठीक है ना, पोल्यूशन के कारण होता क्या है, पोल्यूशन के कारण क्या है, CO2 की क्या है, एटमॉस्फेयर में मात्रा क्या होगी, बहुत ही ज्यादा हो गई है। क्या हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है, जिससे कारण पृथ्वी की जो चारों तरफ है ना, CO2 की एक लेयर सी बन जाती है, गैसेस की क्या बन जाती है, लेयर सी बन जाती है, ठीक है ना। CO2 के अलावा भी एक दो गैस उनकी लेयर सी बन जाती है। वो जो गैसेस होती है ना, वो क्या करती है, उन रिफ्लेक्ट हुई रेस को वापस स्पेस में नहीं जाने देती। क्या करती है, रिफ्लेक्ट हुई रेस को वापस स्पेस में नहीं जाने देती, ठीक है ना। अब वो जब रिफ्लेक्ट हुई रेस है, लाइक रेज आई, कुछ ऑब्जर्व हुई और कुछ क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट हुई रेज वापस जाना कहाँ जाती, स्पेस में जाना चाहिए, पर जो लेयर है CO2 की और बाकी की जो गैसेस है उसकी जो लेयर है वो क्या करती है, उन रेज को वापस जाने नहीं देती। वापस जाने नहीं देती तो मतलब वो अर्थ के अंदर ही, अर्थ के अंदर है, तो वो क्या करेगी, रेज अर्थ को क्या करेगी, गर्म करेगी, अर्थ को क्या करेगी, गर्म करेगी, ठीक है ना, बात समझ आ गई। अर्थ को गर्म करेगी, उससे होगा क्या, ग्लोबल वार्मिंग, लाइक ग्लोब हमारा जो है, हमारा पृथ्वी वो क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पृथ्वी वार्म हो जाएगा। पृथ्वी जब वार्म होगा तो होगा क्या बताओ, जो ग्लेशियर है वो पिघलेंगे, ठीक है, ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे तो पिघल के जाएंगे कहाँ पर, समुद्र में, ठीक है ना, सीज में जाएंगे। सीज के जो वाटर का लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो उससे क्या आएगी, फ्लड आएगा, बाढ़ आएगी, ठीक है, ये सब चीजें होगी, ठीक है ना। तो सोचो ये ग्लोबल वार्मिंग है कितना ज्यादा नुकसानदेह है, ठीक है ना, ये बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन के कारण ही क्या हो रहा है, ये सब चीजें हो रही है। बात समझ आ रही है क्या आपको मेरी, ठीक है ना। तो हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट से शुरू करते करते हमने ग्लोबल वार्मिंग भी समझ लिया। अब मैंने आपको बताया ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना, हमने देखा रेज आती है वो वापस नहीं जा पाती, ठीक है ना, वापस नहीं जा पाती तो उसको क्या करती है, हीट अप करती है, यही क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन सी गैसेस होती है, एक तो होती है CO2, मीथेन, ठीक है ना, मेन गैसेस होती है CO2 और मीथेन, ये दो गैसेस क्या होती है, मेन होती है, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं इनको। बात समझ आ गई, ठीक है। सो अब हम जितनी भी जो चीजें मैंने आपको अभी इतनी अच्छे से समझाई है उसको क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा है, नर्सरी और एल्सवेयर sun's heat is allowed to get in but is not allowed to go out, ठीक है। द ट्रैप हीट वॉन्स द ग्रीन हाउस, ठीक है ना, जो ट्रैप मतलब जो क्या हुई है, ट्रैप हुई है जो हीट, जो मतलब वापस जा नहीं सकी है ना, वो हीट क्या हो जाती है, वो क्या करती है, ग्रीन हाउस को क्या करती है, वार्म करती है, ठीक है ना। यही क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। वहीं पे सिमिलरली अर्थ में भी कुछ ऐसा ही होता है। अर्थ में क्या होता है, सिमिलरली अ पार्ट ऑफ सन रेज रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इज ऑब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ सरफेस, ठीक है। एक पार्ट तो क्या कर लिया जाता है, ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है अर्थ की सरफेस के द्वारा, वहीं पर अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस, दैट पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर। इसने बोला कि एक पार्ट तो क्या हो जाता है, ऑब्जर्व कर लिया जाता है अर्थ की सरफेस के द्वारा, वहीं पर एक पार्ट क्या कर दिया जाता है, वापस से रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है स्पेस में जाने के लिए। बट होता क्या है कि वो ट्रैप हो जाता है, जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना उसके द्वारा ट्रैप हो जाता है। जब वो ट्रैप होता है ना, जो ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ, जो ट्रैप जो रेडिएशन होता है वो क्या करता है, अर्थ को क्या करता है, वार्म करता है, ठीक है ना। अब वो ट्रैप हुआ क्यों, ये क्वेश्चन बनता है ना। तो मैंने आपको बोला बिकॉज ऑफ द CO2 क्या होता है, उसका लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण क्या होती है, जो रेज स्पेस में जाने वाली होती है वो क्या हो जाती है, एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि एक CO2 का अलग से लेयर सा बन जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। बात समझ आ गई। अब मैं यहाँ पे आपको और भी चीजें लिख देती हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट की क्या दे रखी है, डेफिनेशन लिख रखी है, वो देखो कुछ इस प्रकार है। द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हीट वार्म्स द अर्थ इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है ना। अब देखो, अभी एक बात हमें यहाँ पे समझनी चाहिए कि एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है। जो रिफ्लेक्ट हो रही रेडिएशन है, ट्रैप कर क्यों रहा है, क्या कारण रहा होगा ट्रैप करने का। इसका मतलब ये है कि वहां पर कुछ ऐसी गैसेस हैं जो क्या कर रही है, उस रेडिएशन को स्पेस में जाने से क्या कर रही है, रोक रही है। मतलब एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस हैं जिनका क्या हो रहा है, लेवल इंक्रीज हो गया है, जिसके कारण वो क्या करे, एक बहुत एक लेयर बना लेती है। उससे क्या होता है, वो स्पेस में जाने से उन रेस को क्या करती है, रोकती है, और जिससे क्या होती है, अर्थ क्या हो जाती है, वार्म होती है। ठीक है। अब वो गैसेस कौन सी है वो हमें जाननी जरूरी है, क्योंकि अगर उन गैसेस के ऊपर कंट्रोल पा लेंगे, उनके लेवल को कम कर लेंगे, तो उससे होगा क्या, उससे होगा यूं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ आ गई। ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हुआ तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। बात समझ आ गई। इसमें देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हो जाएगी, मीथेन हो जाएगी, नाइट्रस ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। तो वापस से रिपीट कर रही हूँ, इन ग्रीन हाउस गैसेस को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमें बताती है कि ग्रीन हाउस गैसेस, ये हमें बताती है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। क्योंकि एटमॉस्फेयर वो ट्रैप कर लेता है रेडिएशन को। एटमॉस्फेयर क्यों ट्रैप करता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैसेस का जो नॉर्मल लेवल है, उनसे क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया है। बात समझ आ गई। ठीक है। सो हमें याद करने नहीं है इनकी गैसेस के नाम, और ये हमने बहुत ही शॉर्ट इन सिंपल वर्ड्स में आपको यहाँ पे लिख के दे दिए। ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो गया ग्लोबल वार्मिंग। CO2 ट्रैप्स हीट एंड डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप इनटू स्पेस। ठीक है। ये क्या करता है, CO2 क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है हीट को, और उसको स्पेस में जाने से क्या करता है, रोकता है। एज ए रिजल्ट, इसके रिजल्ट में होता क्या है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीज, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना। इससे होगा क्या, हमने बोला कि अर्थ क्या हो जाती है, हमने पिछले जो हमारा जो मतलब हमने जो ग्रीन हाउस अभी पढ़ा, उसमें हमने बोला कि अर्थ का क्या हो जाता है, जो सरफेस है या अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, क्या हो जाता है, वो वार्म हो जाता है। ठीक है ना। अब वार्म होता है, अब यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग में हम पढ़ेंगे वार्म होता है, उसके साथ होता क्या है, वार्म होने के साथ में ही जो अर्थ का जो एवरेज जो टेम्परेचर रहता है, हमें पता है एवरेज टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा एक सेम ही रहता है। बट होता क्या है कि इससे एवरेज जो टेम्परेचर होगा ना, वो भी क्या होगा, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है। धीरे धीरे इंक्रीज होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, जब ये ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ठीक है। जब एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है ना, उस ग्रीन हाउस इफेक्ट या CO2 ट्रैपिंग के कारण, CO2 की हीट ट्रैपिंग के कारण, जब एवरेज जो टेम्परेचर वो इंक्रीज होने लगता है अर्थ का, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। बात समझ आ गई यहाँ पे। उस ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा ना, तो समझ लो वहां पर ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली वहां पर बर्फ पिघलने लगेगी, तो ग्लेशियर वहां पे पिघलेंगे। सी का टेम्परेचर जो मतलब सी का जो लेवल है वो हाई होगा तो समुद्र में पानी इतना ज्यादा हो जाएगा कि मतलब जो ना जो लैंड है, लैंड में वहां पर क्या आने लग जाएगी, फ्लड आने लग जाएगी। बात समझ आ गई। सो ये क्या होगा, एक बहुत ही ज्यादा क्या है, एक चिंताजनक विषय है एयर पोल्यूशन। ठीक है ना। सो हमें करना क्या है, ऐसी चीजों को बनाना है या ऐसी चीजों को यूज करना है जो क्या हो, एयर फ्रेंडली हो। ठीक है ना, नेचर फ्रेंडली हो। ठीक है ना, जिससे क्या एयर पोल्यूशन इज लाइक जीरो। ठीक है ना, कम से कम एयर पोल्यूशन करने की कोशिश करें हम। ठीक है ना। सो हमें अपनी लाइफ में भी ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, अपने गाड़ी में जाने की बजाय, लाइक जहाँ पे हमें लेट ना हो रहा हो, जहाँ पे हम पैदल से जा सकते हैं ना, वहां पर हमें गाड़ी से जाने की बजाय क्या चलना चाहिए, पैदल चलना चाहिए। जिससे क्या होगा, फ्यूल खर्च नहीं होगा, तो वहां पे कुछ गैसेस नहीं निकलेगी, हानिकारक गैसेस नहीं निकलेगी, तो उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन थोड़ा कम होगा। ऐसा नहीं कि खाली हमारे एक के करने से हो जाएगा, एक के करने से नहीं होगा, ये एक बहुत ही बड़े क्या करना पड़ेगा, लेवल के ऊपर इसको चालू करेंगे, तभी कहीं जाके ये सब चीजें क्या करेगी, आगे इम्पैक्ट डालेगी, कुछ ना कुछ क्या होगा, इसका फ्रूटफुल
रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, बड़े लेवल पे होगी ना, तभी इन चीजों का एक बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। इसलिए हमें जो आसपास जितने भी जो लोग हैं ना, हमको क्या करना है, हमारा काम, हम यूथ है, यूथ जनरेशन का काम क्या, अवेयर करना। लाइक मैं आपको अवेयर कर रही हूँ, आप भी इस चीज के बारे में आगे और 2 लोगों को अवेयर करें, ठीक है ना। उससे होगा क्या, एक चेन बनेगी, उस चेन से क्या होगा, लोग जुड़ते जाएंगे धीरे से धीरे, और हम अपने लक्ष्य में क्या हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। और हम एयर पोल्यूशन क्या करना है, कम से कम करना है। बात समझ आ गई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।